1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इंडियाज डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री ने बांग्लादेश को बनाया और 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। दुनिया देख रही थी एज इंडिया इमर्ज्ड फ्रॉम द वॉर अ रीजनल पावर। इसका कॉन्फिडेंस बाज गया था। लेकिन जीत की खुशी के बीच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने एक बड़ा डिसीजन था। इंडिया अपने बैटलफील्ड ट्रायम्फ का यूज कैसे करे लास्टिंग पीस के लिए। दुनिया की नजरें सिमला पर थीं, जहां गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो मिलने वाले थे। माहौल टेंस था, हिमालयास की शांति से बिल्कुल अलग। भुट्टो, जो अपने करिश्मा और शार्प इंटेलेक्ट के लिए जाने जाते थे, शिमला में पाकिस्तान की हार का बोझ लेकर आए। शिमला समिट सिर्फ पीस के लिए नहीं थी, यह सबकॉन्टिनेंट के दो पावरफुल लीडर्स के बीच दिमाग की लड़ाई थी। इंदिरा गांधी, इंडिया की मिलिट्री सक्सेस के बाद ट्रंप कार्ड्स उनके हाथ में थे। हजारों पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर और कैप्चर्ड टेरिटोरी। भुट्टो के सामने हार से पाकिस्तान के प्राइड को बचाने का मुश्किल काम था। कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के बीच झगड़े की जड़ निगोशिएशंस पर छाया हुआ था। इंडिया परमानेंट सॉल्यूशन चाहता था, अपनी मिलिट्री एडवांटेज का यूज करके एक फेवरेबल सेटलमेंट चाहता था। लेकिन भुट्टो, एक श्रूड निगोशिएटर, ने बड़ी चालाकी से खेला। उन्होंने समझा कि इंडिया पीस चाहता है और ऑक्यूपाइंग फोर्स नहीं दिखना चाहता। यह उनके लिए एक मौका था। शिमला एग्रीमेंट, जो 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ, भुट्टो की डिप्लोमेटिक स्किल्स दिखाता है। उन्होंने इंडिया के दबाव का सामना किया कश्मीर देने के लिए और एग्री किया कि डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करेंगे। एग्रीमेंट, जिसे पीस की विक्ट्री कहा गया, इंडिया में कई लोग सोच रहे थे कि क्या गांधी ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा दी। क्रिटिक्स लाइक माई सेल्फ एंड पुपुल जयाकर ने कहा कि भुट्टो ने गांधी को पछाड़ दिया। हमें लगा कि वो POWs की वापसी और कैप्चर्ड टेरिटरीज के बदले पाकिस्तान से कोई ठोस रियायतें नहीं ले पाएंगे। तार पारकर, सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट जहां मोस्टली हिंदू लोग रहते हैं, उसकी वापसी एक बिटर पिल थी। शिमला एग्रीमेंट का असर आज भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर है। इसने लड़ाई खत्म की और प्रिजनर्स ऑफ वॉर की वापसी का रास्ता बनाया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की असली वजह कश्मीर को सॉल्व नहीं किया। एग्रीमेंट की अनक्लियर लैंग्वेज ने दोनों साइड्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने का मौका दिया, जिससे मिसट्रस्ट और हॉस्टिलिटी बढ़ती रही। पीछे मुड़कर देखें तो शिमला एग्रीमेंट एक ट्रायम्फ और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी दोनों था। इसने एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया, लेकिन लास्टिंग पीस की नींव नहीं रखी। क्या इंदिरा गांधी भुट्टो से ज्यादा कंसेशंस ले सकती थीं? यह डिबेट का विषय है, लेकिन यह सच है कि एग्रीमेंट का लेगेसी मिक्स्ड है। सबकॉन्टिनेंट में पीस का रास्ता अभी भी लंबा और मुश्किल है, जो शिमला के अधूरे काम की याद दिलाता है।